अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में आज से लेकर जुमेरात तक कुवैत के कुछ इलाकों में मौसम गैर यकीनी रहेगा, यानी कि बारिश वगैरह की संभावना बताई गई है। कहा यह गया है कि ज़्यादा बारिश होने पर तमाम लोग सावधानी जरूर बरतें। इसके साथ एक अपडेट यह है कि कुवैत में एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कुवैत से प्रवासी पैसे कम भेज रहे हैं। जस्ट तो पहले लोग ज़्यादा पैसे कुवैत से अपने देश भेज रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल में देखा जा रहा है कि कुवैत से लोग पैसे बहुत ही कम भेज रहे हैं। उसकी दो वजह है, एक तो लोगों की सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है और दूसरी वजह यह है कि कुवैत के अंदर महंगाई भी बढ़ी है जबकि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पैसे नहीं भेज पा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत से अगर कोई शख्स उम्रा करने के लिए हज करने के लिए आना चाहता है तो उसकी लागत क्या आएगी। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत से जो शख्स हज करने का ख्वाहिशमंद है, हज करने जाना चाहता है, उसकी लागत आएगी 1590 केडी से लेकर 12,000 केडी तक हज पैकेज दिया जाएगा। जो लोग कुवैत से हज करने के ख्वाहिशमंद है, हज करने के लिए आना चाहते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में एक मामला सामने आया जिसमें बताया गया है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 66 ऐसे हादसे रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें केबल की चोरी शामिल है, यानी कि 66 मामले केबल की चोरी के सिर्फ दर्ज किए गए हैं पिछले 3 सालों के दौरान। यानी कि केबल की लोग काफ़ी ज़्यादा चोरी करते हैं और ज़्यादातर इसमें प्रवासी ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के फरवानिया इलाके में बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट का ज़मीन वगैरह होता है उस पर टेंट वगैरह लगा कार पार्किंग बना देते थे ताकि वहाँ से कुछ कमाई की जा सके। तो जितने भी फर्जी कार पार्किंग वगैरह बने थे उसको बलदिया की टीम ने हटा दिया है, उसको तोड़ फोड़ कर साइड में कर दिया, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। यह है कि कुवैत में जो लोग नए वीजे पर आएंगे, अगर वो 3 साल के अंदर अंदर अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको 300 रियाल फीस अदा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये कानून जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, यानी कंपनियों में जो बंदे काम करते हैं उनके लिए ये कानून है। बाकी जो लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोग कुवैत के अंदर काम करेंगे या कर रहे हैं या फिर करने के लिए आएंगे, उन लोगों के लिए ये कानून नहीं है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुँचा दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर